नमस्ते साथियों, आज इस वीडियो में आप लोगों को NTA-NET JRF एजुकेशन जो अपना सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र, उसके 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ये प्रश्न जो हैं बहुत ही परीक्षोपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। वन लाइनर प्रश्नोत्तर हैं, इनके उत्तर भी यहीं पर दिए गए हैं और ये बेसिक प्रश्न हम इन्हें कह सकते हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? तो क्या है? 5+3+3+4 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसमें जो स्कूली शिक्षा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रयोगात्मक शिक्षण का समर्थन किसने किया था? तो प्रयोगात्मक शिक्षण का समर्थन जो है जॉन डेवी ने किया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, IQ का सूत्र दिया तो किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने IQ का सूत्र दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IQ जो मानसिक योग्यता है उसका जो सूत्र दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। अगला हम 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, बाल विकास के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? तो बाल विकास के 4 चरण होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, स्वाभाविक शिक्षा का पक्षधर कौन था? तो स्वाभाविक शिक्षा का जो पक्षधर था वह रूसो था। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? सभी को समान अवसर। किस चीज़ में समान अवसर? शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 8वें नंबर का प्रश्न है, NCERT की स्थापना का वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है NCERT की स्थापना का वर्ष है 1961। 9वां प्रश्न है, UGC की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है UGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। आगे हम देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मूल सामाजिक उद्देश्य है नागरिक निर्माण। एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा शामिल है? तो मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A में जो है शिक्षा का प्रावधान है। 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का राज्य सूची से समावर्ती सूची में स्थानांतरण कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। अगला प्रश्न है, IQ की सामान्य सीमा कितनी है? तो इसकी IQ जो है उसकी सामान्य सीमा है 90 से 110। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, नवाचार का अर्थ है। ये बहुत ही हमें ये शब्द सुनने को मिलता है कि नवाचार क्या है? तो नवाचार का अर्थ है शिक्षा में नवीन प्रयोग। किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसमें जो नए नए प्रयोग हैं वह नवाचार के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, NPE जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पहली बार कब इसकी स्थापना हुई? तो कब हुई? 1986 ईस्वी में हुई। अगला हम प्रश्न देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न है, ज्ञान के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ज्ञान के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यावहारिक और तीसरा है अनुभवात्मक। ज्ञान के जो है 3 प्रकार होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं 17वें नंबर का। तो यह प्रश्न जो है 17वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब तैयार हुई? तो प्रथम
सर्वप्रथम फर्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 ईस्वी में तैयार हुई। 18वां प्रश्न है, NCTE का कार्य क्या है? NCTE का कार्य क्या है? तो यह है शिक्षा को क्या करना? विनियमित करना NCTE का मुख्य कार्य है। 19वां नंबर का प्रश्न है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है, इसके 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। अपना अंतिम प्रश्न है 20वां, शिक्षा के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इन छोटे छोटे से प्रश्नों में भी गलतियां कर देते हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यवस्तु। इन तीनों को मिलाकर के ही शिक्षा अपने आप में संपूर्ण बनती है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, आप लोग इनको पढ़िए और वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको निश्चित है कि याद होंगे। कमेंट में आप लोग अपने विचार ज़रूर दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगी कि आप के जो हैं आप क्या चाहते हैं वीडियो से संबंधित। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।